नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल सुप्रीम क्लासेस बाय सुधीर में। आज हम जो क्लास कर रहे हैं वो तीसरी क्लास रहेगी। इससे पहले दो क्लास हमने डाल रखी हैं। ये क्लासेस चलेंगी जो हरियाणा का सीईटी जो डी ग्रुप के लिए होगा, या फिर हरियाणा सीईटी जो हो गया है एग्जाम, और उसके बाद जो सेकंड एग्जाम रहेगा उसके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। जो आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन है, हरियाणा में सबसे बड़ी अनाज मंडी कहाँ पर है? क्या वो नीलोखेड़ी के अंदर है, सिरसा के अंदर है, लाडवा के अंदर है, या फिर भिवानी के अंदर? एक बार पूछ करके इसका आंसर दो सही, फिर हम बताते हैं इसका। इसका आंसर सही रहेगा लाडवा। लाडवा कहाँ पे आता है? लाडवा हमारा कुरुक्षेत्र के अंदर आता है। कहाँ पे आता है? कुरुक्षेत्र के अंदर आता है। कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है अपने पास लाडवा। सबसे बड़ी क्या, हमारी सबसे बड़ी अनाज मंडी है ये, अगर बात करते हैं तो। उसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी, नीलोखेड़ी की। ये जो नीलोखेड़ी है ये किस में आता है जी? ये आता है करनाल डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे? करनाल जिले के अंदर आता है। और करनाल जिले क्या बोलता है, ये किसके कारण पड़ा? इसका नाम है कर्ण के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है करनाल को? कर्ण के नाम से जाना जाता है। एक चीज और है हमारी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में आता है, जो कर्ण का जो स्टेडियम है वो भी कहाँ पे? करनाल के अंदर है। लेकिन एक क्वेश्चन है जो क्या, जो कर्ण का टीला ना, क्या कर्ण का टीला, ये कहाँ पे? ये करनाल के अंदर नहीं है। क्या? ये करनाल के अंदर नहीं है। ये कर्ण का टीला हमारा कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। याद करना इस चीज को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। सेकंड क्वेश्चन देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, क्या बोला? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का किस देश के संविधान से लिए गए? जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर उसका क्या, ब्रिटेन से लिया गया है, कनाडा से लिया गया, अमेरिका से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया। जो इसका सही आंसर रहेगा, कई बार एग्जाम के अंदर, एसएससी के अंदर या हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा जी आयरलैंड से। अब जो राज्य के नीति निर्देश तत्व होते हैं ना, ये एक तरह क्या होती है, गाइडलाइंस होती है। क्या होती है? एक तरह की गाइडलाइंस होती हैं। ये होते हैं इंस्ट्रक्शन। जो राज्य का मतलब होता है जैसे स्टेट गवर्नमेंट हो गई, उसके बाद जैसे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, ये क्या करती है, ये वहां पे गाइडलाइंस जारी करती है। क्या करती हैं? गाइडलाइंस जारी करते हैं। एक तरह क्या होते हैं, गाइडलाइंस होती हैं, जो हमारे संविधान के अंदर कहाँ पे, जो हमारे संविधान के अंदर कहाँ पे रखे गए हैं? भाग नंबर 4 में। किसकी बात करते हैं? भाग नंबर है, अगर 4 की बात करते हैं, किस में दिखाया गया इनको? भाग नंबर 4 के अंदर दिखाया गया है। अगर आर्टिकल पूछा जाए तो आर्टिकल किसकी बात करते हैं? हमें 36 से लेके 51 आर्टिकल तक की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हमें? अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को बताया जाए तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। भाग नंबर अपने पास 4 है, और आर्टिकल है, कई बार एग्जाम के अंदर आता है क्वेश्चन। आर्टिकल हमारा कौन सा है? 36 से लेके 51 तक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। देखो, थर्ड क्वेश्चन है, अलग से निर्वाचक मंडल। किसकी बात कर रहे हैं? अलग से निर्वाचक मंडल के बारे में पढ़ेंगे। की मांग जो 1909 के अधिनियम में मुस्लिम लीग को, किसकी बात कर रहे हैं? मुस्लिम लीग को मिली थी, उसको कांग्रेस ने कब स्वीकार किया गया था? देखो, सबसे पहले तो अलग से निर्वाचक मंडल होता क्या है, इसको पढ़ते हैं। देखो, जब अलग से निर्वाचक मंडल की बात को पढ़ा जाता है तो हम इसको ऐसे पढ़ते हैं। उसमें क्या कहा गया था? 1909 के अधिनियम में एक बात रखी गई थी अंग्रेजों के द्वारा, जब ये 1909 में मोर्ले मिंटो रिफॉर्म आए थे, या मोर्ले मिंटो सुधार आए थे, इनमें एक बात कही गई थी, अलग से निर्वाचक मंडल दिया गया था मुस्लिम लीग को। अलग से निर्वाचक मंडल का मतलब क्या होता है? अगर हिंदू किसी क्षेत्र से उठना चाहेगा तो उसको सारे के सारे हिंदू ही वोट कर सकते हैं। अगर कोई मुस्लिम नेता उठना चाहेगा तो उसको कौन कर सकते हैं? सारे के सारे मुस्लिम नेता है। यानी हिंदू हिंदू को वोट करेगा और मुस्लिम मुस्लिम को वोट करेगा। इसका मतलब क्या होता है? अलग से निर्वाचक मंडल, यानी सेपरेट इलेक्टोरेट बोलते हैं इसको। उसके बाद किसको? 1900 1909 के अधिनियम क्या बोलते हैं? मोर्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं इसको। अब आगे पढ़िए, मुस्लिम लीग को मिली थी। कांग्रेस ने इसको कब स्वीकारा था? कांग्रेस ने इसको स्वीकार किया था सर जी 1916 के अंदर किया था। 1916 को दूसरा नाम क्या जानते हैं? 1916 में 16 को बोलते हैं लखनऊ समझौता। क्या बोलते हैं? लखनऊ समझौता, या लखनऊ पैक्ट कह सकते हैं।
इसमें क्या हुआ था, इसमें जो कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को 1909 में अधिनियम के दौरान अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट मिला था, उसको स्वीकार कर लिया था कांग्रेस ने। इसमें जो गरम एक चीज और हुई थी इसके अंदर, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने गरम दल को और नरम दल को मिलाने का भी काम किया था। किसमें? लखनऊ समझौता में। और वो अलग कब हुए थे? पहली बार कब? 1907 में, जब सूरत का विभाजन हुआ था। विभाजन का मतलब क्या बना यहाँ पे? सूरत का विभाजन, यानी कांग्रेस से किसको? वैचारिक मतभेदता के कारण गरम दल में और नरम दल में क्या हो गया था? डिवीजन हो गया था, बंटवारा हो गया था, फूट डल गई थी। गरम दल और नरम दल अलग हो गए थे। फिर उसके बाद वो कब मिले थे? 1916 के अंदर मिले थे, जिसको क्या बोलते हैं? लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौते से जानते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या हो गया था? इसके जो कई बार 1916 में जो लखनऊ समझौता हुआ था, यानी कह सकते हैं इसका कांग्रेस का अधिवेशन, क्या बोल सकते हैं? कांग्रेस का अधिवेशन भी 1916 के अंदर हुआ था, जिसको किस नाम जाना जाता है? लखनऊ समझौते के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बात करते हैं हम 1911 में। इसमें क्या लगा था? दिल्ली दरबार की बात करी थी। क्या बात करी थी? दिल्ली दरबार लगा था इसमें। दिल्ली दरबार में क्या हुआ था? जो हमारी कैपिटल थी कलकत्ता, कलकत्ता से जो कैपिटल थी हमारे दिल्ली बना दी गई थी, जिसमें क्या हुआ था? जॉर्ज पंचम, क्या बोलेंगे? जॉर्ज पंचम था, जो हमारे यहाँ पे दिल्ली के अंदर आया था। उसके स्वागत के लिए दिल्ली दरबार लगा था। कब लगा था? 1911 में लगा था दिल्ली दरबार। उसमें क्या हुआ था? जो हमारी कैपिटल थी ना, कौन? कोलकाता। कोलकाता से कहां पे लेके आ गए थे हम उसको? दिल्ली में लेके आ गए थे। एक तो बात ये हुई थी। और जो दूसरी बात हमारी क्या हुई थी, इसमें जो कब पड़ा था? 1907 में जो सूरत का विभाजन हुआ था ना, किसको लेकर? वैचारिक मतभेदता को लेकर। किसमें? कांग्रेस में। कांग्रेस के जो गरम दल और नरम दल के, उसको अंग्रेजों ने क्या किया था? वापस ले लिया। क्या किया था? वापस लेने का काम किया था बंगाल के विभाजन को। क्या बोले थे? सॉरी, 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ था ना, 1905 में बंगाल का विभाजन है, उसमें 1911 में उसको क्या किया था? जॉर्ज पंचम के द्वारा उसको वापस ले लिया गया था। क्या क्या था? वापस ले लिया गया था, जो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। दिल्ली दरबार। उसके बाद हमने पढ़ा 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ था, उसको वापस ले लिया गया। कलकत्ता से दिल्ली हमारी कैपिटल को बना दिया गया था। उसके बाद पढ़ते 1915, ये तो सभी जानते हैं। इसमें क्या था? एक कितने 15 जनवरी को और 1915 को महात्मा गांधी कहां पे आए थे? अफ्रीका से इंडिया के अंदर आए थे। इसी को बोलते हैं भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में बनाया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते 1917 को देख के, इसमें हमारा जो महात्मा गांधी थे, कौन थे? महात्मा गांधी एक चंपारण में, कहां पे? चंपारण में क्या हुआ था? एक आंदोलन हुआ था, चंपारण आंदोलन बोलते हैं, चंपारण सत्याग्रह बोल सकते हैं उसको। इसमें क्या कहा था? इसमें नील की खेती को लेकर। किसको लेके? नील की खेती को लेकर। नील की खेती को लेकर ये जो सत्याग्रह, चंपारण का सत्याग्रह था, चंपारण का जो आंदोलन था, ये चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। चंपारण एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो, लास्ट क्वेश्चन हमारा, बीरबल का छत्ता कहां पे है? क्या बुढ़िया के अंदर है, या पानीपत के अंदर, या नारनौल के अंदर, या कुरुक्षेत्र के अंदर? काफी उलझाने वाला क्वेश्चन है ये। देखो, अगर हम बीरबल के छत्ते की बात करें तो ना, वो हमारा कहां पे है? नारनौल के अंदर। ये कहां पे है? महेंद्रगढ़ के अंदर। महेंद्रगढ़ के अंदर है। अगर हम बात करते हैं किसकी? बीरबल का जो रंग महल है ना, वो है हमारा कहां पे? बुढ़िया के अंदर। यानी बुढ़िया कहां पे है? ये है जी यमुनानगर के अंदर है। यमुना नगर के अंदर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बीरबल का छत्ता और बीरबल का जो रंग महल है, क्या? रंग महल। रंग महल की बात करते हैं। वो रंग महल तो कहां पे? अपना बुढ़िया के अंदर है। बुढ़िया कहां पे? अपना यमुनानगर के अंदर है। अगर हम छत्ते की बात करते हो, बहुत बार क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछा गया है, नारनौल यानी महेंद्रगढ़ के अंदर है। आज हमने 4 क्वेश्चन किए हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें।
ऐसे ही हमारी जो टेस्ट सीरीज चलती रहेगी। आने वाला कोई भी एग्जाम हो काफी इंपॉर्टेंट। अगर वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करने का। धन्यवाद।